अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया। अब अगर कोई ये मस्जिद है, मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए और फिर किसी को ये कहा जाए भाई जाओ मत, जाते कोई भी नहीं जा सकते, भाई पहले दरवाज़ा खोलो, जब जाएंगे दरवाज़े ही बंद है तो कैसा जाए। अगर दरवाजे खोल दिए फिर किसी से कहा जाए तो भाग कर आ जाएगा, भाई दरवाजे खुले हुए। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी जन्नत के दरवाज़े बंद कर दिए, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, जहन्नम के दरवाज़े बिल्कुल बंद कर दिए। लेकिन जहन्नम के दरवाज़े बंद होने के बावजूद फिर भी कोई अपने आप को जहन्नमी बना ले तो इस आदमी से बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। इस आदमी से बड़ा बदनसीब इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ज़मीन पर कोई भी नहीं है कि इसने बंद दरवाज़ों को भी अपने लिए खुलवा दिया। यानी जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए, लेकिन ये इस महीने में भी गुनाह करता रहा, इस महीने में भी रोज़े छोड़ता रहा, इस महीने में भी नमाज़ें छोड़ता रहा, इस महीने में भी तरावी नहीं पड़ी, तो इसने बंद जो दरवाजे से जहन्नम के वो भी अपने लिए खुलवा दिए। तो फरमाया कि इस आदमी से बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ एक रोज़ा, रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा, यानी रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ एक रोज़ा और पूरी ज़िंदगी ये एक रोज़ा, और आदमी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो वो पूरी ज़िंदगी के रोज़े ये एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह आदमी नफिल पढ़ता रहे, पूरी ज़िंदगी नफिल पढ़ता रहे, तो पूरी ज़िंदगी के नफिल एक तरफ और 2 रकात सिर्फ जुमे के या फजर के सिर्फ 2 रकात, तो पूरी ज़िंदगी के नफिल बराबर नहीं हो सकते। ये फ़र्ज़ का मकाम है। तो रमज़ान मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज़ है। तो ये रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक तोहफ़ा है हमारे लिए, एक गिफ्ट है। लेकिन अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, देखो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान तक पहुँचाया और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आया। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि रमज़ान तो इन लोगों की ज़िंदगी में भी आया है जो पत्थरों को पूजते हैं, आग को पूजते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक मुसलमान की भी ज़िंदगी में आया, लेकिन फ़ायदा उसके लिए है कि जो इस रमज़ान मुबारक से फ़ायदा उठाए, उसके लिए फ़ायदा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इसको एक कीमती तोहफ़ा समझते हुए, एक सरमाया समझते हुए, जैसा कि सोने की कदर होती है, सोने और मिट्टी की, ज़मीन आसमान, मिट्टी हर जगह है लेकिन सोना हर जगह नहीं है। सोने की जब आदमी के पास आ जाता है तो उसको किस तरह हिफाजत से रखता है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि मेरे पास सोना है। तो इसी तरह जिस तरह एक सोना आने से मुसलमान आदमी कोई भी खुश हो जाता है, तो इसी तरह रमज़ान मुबारक के आने से भी हमें खुश हो जाना चाहिए। थोड़े लोग परेशान हो जाते, अरे यार रमज़ान हो गया कैसा होगा। तो मैं पिछले जो मैं बता रहा था तो फरमाई ये मुनाफिक की अलामत है। तो मुसलमान को खुश हो जाना चाहिए। सहाबा ये फरमाते थे कि रमज़ान मुबारक के जाने के 6 महीने के बाद हम पर असर रहता था। रमज़ान मुबारक चला गया तो रमज़ान मुबारक जब चला गया तो उसके 6 महीने के बाद इतनी इबादत करते थे, रमज़ान मुबारक में इतनी इबादत करते थे कि 6 महीने के बाद उन पर असर रहता था। आज हमारा क्या है, रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद के दिन मूवी की टिकट लेके फिल्म देखने पहुँच गए, ये हमारा हाल है। तो पता ही चला कि हमने रमज़ान मुबारक में जैसी इबादत करनी चाहिए थी वैसी इबादत नहीं करें। तो रमज़ान मुबारक में सबसे पहले तौबा की ज़रूरत है कि आदमी तौबा करे। जब तक आदमी अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, शर्मिंदा नहीं होगा और उस पर नादिम नहीं होगा और एहसास नहीं होगा पिछली जो ज़िंदगी गुजार दी है, जब तक तौबा कबूल नहीं होगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब रमज़ान आता तो सहाबा फरमाते कि हुज़ूर 3 काम करते थे सबसे ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें भी इन 3 कामों की करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
तो 3 काम। सबसे पहले क्या, हुजूर रमज़ान आते ही दुआ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आज हम लोग इंतज़ार में रहते हैं कब तो मौलवी साहब थोड़ी बहुत दुआ कराए, बस वही बसे, उसके बाद फुर चले गए। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि नमाज़ों के बाद कोई भी नमाज है जो आप नमाज़ पढ़े, नमाज से पहले या नमाज के बाद 2 मिनट बैठकर ख़ुद भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। तो हुजूर सबसे पहले क्या काम करते थे, दुआएं मांगते थे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना है, कारोबार के लिए दुआ करना है, बीवी के लिए दुआ करना है, बच्चों के लिए दुआ करना है। औलाद अगर नहीं है तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है, औलाद अगर है तो उसकी फरमाबरदारी अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है, घर की खैर व बरकत अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है। क्योंकि अल्लाह ताला का अर्श जो है वो बिल्कुल सर पर आ गया, पहले आसमान पर बिल्कुल सर पर आ गया। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो ये जो महीना है ये दुआएं मांगने का महीना है। दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला तकदीरों को बदल देते हैं। तो सबसे पहले दुआ करें। हुजूर सबसे ज़्यादा इस महीने में दुआ करते हैं। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इबादत ज़्यादा करते थे, जितने अपना आप को थका देते थे इतनी इबादत करते थे। आज हमसे तरावी पढ़ना नहीं आ रहा, तरावी पढ़ना नहीं होता। तरावी में थोड़े लोग तो तरावी पढ़ रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोले तो अब कोई आदमी नहीं पढ़ रहा ना, इसका मतलब ये है कि उसको हदीसों पर जो हुजूर ने फरमाया कि तरावी जो आदमी पढ़ेगा उसको ये इनामात मिलेंगे जो मैंने पिछले जो बताए थे, वो इनामात पर इसको यकीन नहीं है। अगर इसको यकीन होता तो इन्हें ज़रूर तरावी पढ़ता। लेकिन तरावी पढ़ने में भी आदमी परेशान हो जा रहा है। अब तरावी पढ़ने के तक को तैयार नहीं है। हालांकि मैंने पिछले जुमे जैसे बताया था कि हमारे पास तरावी 30 दिन है बस, उसके बाद 360 दिन है हमारे पास। जितना मज़ा लेना है मज़ा लो। लेकिन ये जो महीना है इस महीने में सिर्फ 30 दिन आते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अय्याम मादूदात। अल्लाह ताला ने अय्याम मादूदात फरमाया कि रमज़ान मुबारक के जो महीने हैं ये तो गिने चुने महीने हैं, थोड़े से महीने, चंद रोज़ महीने, यानी चंद दिन है, ज़्यादा दिन नहीं है, गिने चुने थोड़े से दिन है, इनसे फ़ायदा उठाओ। और देखो, नमाज रोज़ा इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उसमें सबसे पहला आदमी को कलमा पढ़ना है, तौहीद, उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब अगर माल है किसी के पास तो ज़कात देगा, ज़्यादा है तो हज करेगा। लेकिन अब हमारे हिस्से में जो हर मुसलमान है उसके हिस्से में 2 चीज़ें आती हैं, एक है नमाज, एक है रोज़ा। अगर कोई मुसलमान इस्लाम की बुनियादों पर ही अमल नहीं करेगा, क्या वो इस्लाम में दाखिल होगा? तो इस्लाम से खारिज है वो। तो हर मुसलमान को कम से कम जो इस्लाम की बुनियाद है 5, उन पर तो अमल करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो अपने आप को मुसलमान ना कहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। ये किसी आदमी का, किसी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इन बुनियादों पर अमल करना है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा क्या करते, पहली दुआ करते, दूसरा इबादत करते इस महीने में। और इस महीने में मैं कहता हूँ अपने आप को इबादत के लिए थका दें, इतना थका दें कि नींद आने लगे फिर भी तस्बीह पढ़ रहे हैं, नींद आने लगे फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं, इतना थकाए। क्योंकि जब यहाँ से वफ़ात हो जाएगी इस दुनिया से और अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला जब सवाल करेंगे तो अल्लाह ताला से पहला अल्फाज ये बोलते, या अल्लाह मैं तो बड़ा थका हुआ हूँ, मैंने रमज़ान में ख़ुद को थकाया है, अब मैं यहाँ पर सवाल जवाब के लिए नहीं आया, अब तो मैं यहाँ सोने आया हूँ, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मैं आराम से सोऊंगा। यानी जो कोई आदमी अपने आप को थका दे वो तो कह सकता है, लेकिन जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, अपने आप को नहीं थका तो उन्हें नहीं बोल सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत के दिन बोल दे, या अल्लाह मैंने ख़ुद को थका दिया है, तुझे मालूम है, अब मैं यहाँ सोने आया हूँ, मुझसे सवाल जवाब बाद में होंगे, पहले मैं सोना चाहता हूँ जन्नत में। तो जन्नत में जाएँ और खूब सोएं 1000 साल तक, लेकिन उसके लिए है जो अपने आप को थकाए। और तीसरा जो हुजूर फरमाते, हुजूर करते थे, वो करते थे सखावत, गरीबों की मदद करना। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि ये गमखारी का महीना है। गमखारी बोले तो जो लोग गरीब हैं, परेशान हाल है, उनकी मदद करना, उनके काम आना, लोगों के काम आना। भाई बड़ी बड़ी दावत करना आसान है, मस्जिद में 2000-1000 आदमी की दावत करना आसान है, लेकिन चुपके से किसी गरीब की मदद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप देखो जब कव्वाली होती ना, यूँ उड़ाते पैसे लोग, भाई कितना उड़ाने का, खूब उड़ाते पैसे। लेकिन जब मस्जिद में इमाम साहब को एक आदमी 100 रुपये देने तैयार नहीं है, कहीं को तो यूँ आसान है, यूँ आसान है, यूँ देना मुश्किल है। इसलिए दावत करना आसान है। 1000 आदमी की दावत करना का वो कमाल नहीं है जो किसी गरीब आदमी के घर में महीने का राशन डलाना जो सवाब है, वो 1000 आदमी की दावत का सवाब नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, दावत कर रहे हैं वो करना, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस में अगर कोई ऐसा आदमी है बेचारा गरीब है, उसकी मदद नहीं करके उसकी मदद दावत कर रहे हैं, तो ऐसी दावत का कोई एतबार नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दावत को कबूल फरमाएंगे। तो सबसे पहले
जो है हमारे बस्ती में है, हमारे रिश्तेदार जो गरीब है, जिनके पास सहरी का इंतज़ाम नहीं है, इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं है, उन लोगों को सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम कराए। और हालांकि हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो आदमी किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए, रोज़ेदार को इफ्तार कराए, तो अल्लाह तबारक व तआला जब वो इफ्तारी करने वाला पहला लुक़मा तोड़कर इफ्तारी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जो इफ्तारी करा रहा है सारे गुनाह माफ़, और जितना सवाब इसको मिला है, अब रोज़ा रखे तो सवाब मिलता ना, जितना सवाब इसको मिला है तो फरमाए इतना ही सवाब इसको भी मिलेगा, इतना ही सवाब। हालांकि इसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसके इतना सवाब इसको ही मिलेगा। तो साहबा ने कहा कि रसूलुल्लाह, रोज़ेदार को इफ्तारी कराना ये तो बहुत बड़ा काम है। उन्होंने क्या सोचा, कोई बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, तो हमारे पास तो इतना माल नहीं है, हम कैसे। तो हुजूर ने फरमाया कि कोई आदमी अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाए या एक घूंट लस्सी पिलाए या एक खजूर खिलाए तो उसको भी यही सवाब है। आज हम मस्जिद में खाली हाथ आ जाते हैं, अरे मस्जिद में होगा जाएंगे वहाँ, ठीक है मस्जिद में है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद भी कुछ लेकर आए, रोज़ा इफ्तार कराएं तो इतना सवाब है। इस सवाब पर हमें यकीन और एतबार होगा तो कराएंगे ना, यकीन एतबार नहीं है तो। अब एक आदमी गरीब है, उन्हें सोचता रहे मैं कैसा रोज़ा इफ्तार कराऊँ भाई, मैं कैसा रोज़ा इफ्तार कराऊँ, मैं तो गरीब हूँ। भाई गरीब आदमी के लिए कि 10 रुपये का वहाँ से डब्बा लो यहाँ रख दो, 10 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई। 10 रुपये के 50 रुपये के मौजला के मस्जिद में तो किसी भी मस्जिद में। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, लोग सोचते हैं ना अपनी मस्जिद के वास्ते बोल रहा हूँ, यहाँ अल्लाह का शुक्र है देने वाले बहुत है। बहुत ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर आप सर्वे करो तो आपको मालूम होगा कि ऐसी मस्जिदें लोग इंतज़ार में रहते हैं लेकिन देने वाला कोई भी नहीं रहता। तो उन मस्जिदों को तलाश करें, वहाँ पर लोगों के रोज़े इफ्तार कराए। तो रोज़ा इफ्तार कराने का कितना बड़ा सवाब है कि रोज़ा इफ्तार कराया और सारे गुनाह माफ़, सगीरा गुनाह जो छोटे गुनाह सारे गुनाह माफ़। फिर आदमी तौबा करे तो कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। तो ये रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक इनाम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 काम करते थे। सबसे पहले इबादत, दुआ और सखावत, गरीबों की मदद करना, गरीबों के काम आना। और इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कोई आदमी इस हाल में है कि वो अपने सामने वाले की मदद कर सकता है फिर भी मदद ना करे, तो फरमाया कि आदमी मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन आदमी की पहचान ये है जब सामने वालों को तकलीफ़ हो तो उसकी तकलीफ़ को दूर करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान नहीं कहा, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि एक मोमिन दूसरे मुसलमान के दूसरे मोमिन के काम आए, एक मोमिन दूसरे मोमिन के जो है सुलह कराए, लअल्लकुम तुरहमून, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल फरमाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है, इसको तोहफ़ा समझना, इसको कीमती सरमाया समझना कि हमें ऐसा है जैसे कि हमें सोना मिल गया हो, इससे हमें फ़ायदा उठाना है। अब आज भी हमारी मस्जिदें खाली हैं, रमज़ान मुबारक में भी हमारी मस्जिदें खाली हैं। जिस आदमी ने रमज़ान मुबारक में भी नमाज़ें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखते, वो कब करेगा फिर? उसको कब का इंतज़ार, क्या मौत का इंतज़ार है क्या? क्योंकि लोग आज बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा देखा जाए, हम भी देखेंगे क्या होगा। आज हम लोग बोलते हैं नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, लोग मजाक समझते, ये मजाक इनका काम है बोलने का। तो एक दिन आएगा इंशाल्लाह आपको भी मालूम होगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। और ये जो हम बात बता रहे हैं हमारी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हुक्म फरमाया है, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ ऐसे किए गए हैं जैसा कि पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तुम ये ना सोचो कि हमारे लिए कोई नई चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, ये तो पुरानी चीज़ है। यानी हर उम्मत पर रोज़े थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम है कि हमारे लिए रोज़ा ऐसा है। यानी पहली उम्मत का रोज़ा कैसा था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना था जब, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो मरियम अलैहिस्सलाम उनको गोद में लेकर गई थी। तो लोगों ने पूछा ये कहाँ से आया बच्चा? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए ना, वो 9 महीने में पैदा नहीं हुए, वो फ़ौरन पैदा हो गए। क्योंकि वो गुस्ल खाने में गुस्ल कर रही थी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनके यहाँ पर फूंक मारी, यहाँ पर आस्ते में फूंक मारा, एकदम फ़ौरन हमल तैयार हुआ और पैदा हो गए। 9 महीने में नहीं, क्योंकि जो बच्चा बिगर बाप के पैदा हो रहा है उसको 9 महीने की क्या ज़रूरत है, वो तो सेकंड में पैदा हो गए। अब जब बच्चे को लेकर आए तो लोग परेशान हो गए, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, ये क्या किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन में डाला, तो उन्होंने कहा तो फ़अशारत इलैहि, इशारा किया कि इससे ही पूछो। अल्लाह ताला ने उनसे कह दिया तुम रोज़े से होना। तो उस ज़माने में रोज़ा ऐसा था, बोलने का रोज़ा था, बोले तो रोज़ा टूट जाता।
तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ये कहो लोगों से कि मैं आज रोज़े से हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ। उस ज़माने का रोज़ा कैसा था, बोले तो रोज़ा टूट जाता। आज रोज़ा कैसा है, चोरी करे, झूठ बोले, धोखा दे और जितने गुनाह करना है करो, रोज़ा टूट वैसे नहीं। मैं सोचता हूँ वो रोज़ा रहता था तो हम खामोश रहते थे, तो सबको मालूम है ये रोज़े से है। तो उन लोगों का रोज़ा कैसा था, बोले तो रोज़ा टूट जाता। उन्होंने कहा कि फ़ाशार तिले ही, इनसे पूछो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा बोलेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है। तो उन लोगों का रोज़ा ऐसा था, बोले तो रोज़ा टूट जाता। बाज़ उम्मत का रोज़ा ऐसा था कि पेशाब पाखाना करे तो रोज़ा टूट जाता था। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारा रोज़ा कितना आसान है, बिल्कुल आसान। और दूसरी बात, उन लोगों का जो रोज़ा रहता था वो इफ्तारी से इफ्तारी रहता था। इफ्तारी में जो खाना है खा लो, बस उसके बाद ख़त्म, रोज़ा दोबारा शुरू हो गया, दूसरे दिन फिर इफ्तारी में खाना, ये रोज़ा था। और पूरे महीने, रोज़े के पूरे महीने बीवी की तरफ देख भी नहीं सकते थे, जाना तो दूर की बात है। बीवी की तरफ अगर शहवत से निगाह डाल दी, रोज़ा टूट जाता था। कितना सख्त रोज़ा था। लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह क्या इनाम दिया, क्या रोज़ा है, 12-13 घंटे का रोज़ा है, सुबह खाओ। और रोज़ा परेशानी का नाम है, परेशानी लगना, भूख लगना का नाम तो रोज़ा है। तो ऐसा रोज़ा था। तो इस उम्मत पर भी जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो 2 हिजरी को इस उम्मत पर शाबान के महीने में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। यानी हिजरत करने के बाद, मक्के में थे आप 13 साल, मक्के से मदीने आए, मदीने में दूसरे साल 1 साल हो गया, तो दूसरे साल शाबान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हुए। उस वक्त ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम, कि तुम में से जो भी रमज़ान मुबारक का महीना पाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़ल्यसुम कहा कि उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। तो इस उम्मत पर रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ शाबान के महीने में। जब किस तरह फ़र्ज़ हुआ, इसी तरह फ़र्ज़ हुआ जिस तरह पहली उम्मतों पर था, इफ्तारी से इफ्तारी। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, इफ्तारी में खाओ, लेकिन इतनी छूट थी कि आदमी सोने तक रोज़ा है, सो गया तो उसका रोज़ा शुरू हो जाता था। अब इफ्तारी कर लिए, अब जब तक इन्हें सोएगा नहीं खूब खाओ, जब सो गए आँख लगी रोज़ा शुरू, ऐसा रोज़ा था। अब तो कितना आसान है, सो तरावी पढ़ो, सो खूब ऐश करो, सुबह उठो फिर खाओ, कितना आसान है। तो किस तरह था रोज़ा, इफ्तारी में रोज़ा, इफ्तारी करी, उसके बाद जब तक नहीं सोता जब तक रोज़ा है, खाते रहो, जब तक आँख लग गई, आँख लगने के बाद फ़ौरन रोज़ा शुरू हो जाता था। इस तरह रोज़ा था, 1 साल इसी तरह चला। तो दूसरे साल सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो दूसरे साल क्या हुआ, एक सहाबी था कैस इब्न सरीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो इफ्तारी के वक्त अपने घर आए, क्योंकि एक इफ्तारी से दूसरी इफ्तारी रोज़ा हो गया। अब दूसरे दिन इफ्तारी के वक्त जब इफ्तारी करने घर को आए तो बीवी से कहा खाने के लिए कुछ है, तो बीवी ने कहा घर में तो कुछ भी नहीं खाने के लिए, मुझे तो भूख लगी है, रोज़े का टाइम हो गया। तुम कहा कि ठीक है मैं जाके आती हूँ, जब तक मैं जाके आती हूँ, जब तक आप रुको, मैं किसी से कहीं तो भी मांग के लेके आती हूँ। तो उन्होंने चंद खजूरें थी, वो खजूरें खाई और पानी पिया। तो वो इंतज़ार करते रहे, तो बीवी को आने में लेट हो गया, तो वो सो गए। जब वो सो गए तो बीवी आई, अब सोने से रोज़ा शुरू हो गया। बीवी आई तो बीवी देख के बीवी देख कर जो परेशान हो गई, हैरान हो गई, ये क्या हुआ भाई, तुम तो सो गए, तुम्हारा रोज़ा शुरू हो गया। अब जब रोज़ा शुरू हो गया तो कुछ भी नहीं खाया। अब एक दिन है, अब दूसरे दिन फिर, अब दूसरे दिन जब इफ्तार के वक्त जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो जब मस्जिद को गए तो मस्जिद में जाकर बेहोश हो गए। नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। गालिबन असर की नमाज़ या ज़ोहर की नमाज़ थी। तो उस नमाज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे वो कैस इब्न सरीमा रज़ियल्लाहु ताला नमाज़ पढ़ रहे, तो बेहोश हो गए। तो साहबा ने उनको उठाया, तो हुज़ूर ने पूछा भाई क्या हुआ, बेहोश हो गए? तो उन्होंने ये वाक़या बताया कि क्या रसूलुल्लाह, कल मेरी आँख लग गई, कुछ भी नहीं खा सका, कल सब तक फिर भूखा हूँ मैं, 2 दिन हो गए, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो हुज़ूर परेशान हो गए, ये क्या मामला है? तो अल्लाह ताला से दुआ की, लेकिन कोई हुक्म नहीं आया। लेकिन फिर एक साहबी फिर आए कि रसूलुल्लाह बड़ा जुल्म हो गया है, मुझसे तो बड़ा जुल्म हो गया। क्या हुआ कि मैं रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, हालांकि रोज़े की हालत में उस वक्त बीवी के पास नहीं जा सकते थे, तो मैं तो रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि भाई कफ़ारा अदा करो, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ 2 वक्त, या 60 रोज़े रखो। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह 60 मिस्किनों को खाना कहाँ से, मैं तो गरीब आदमी हूँ, और 60 रोज़ा कैसा रखूँ, यहाँ एक रोज़े में ये हाल है, 60 रोज़ा रखे तो क्या होता। अभी हुज़ूर भी हैरान हो गए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत उतारी, कुलू वशरबू, कि अब रोज़ा सुबह से शाम तक है। ये इनाम है, ये सहाबा की बरकत से हमें मिला है कि अब रोज़ा सुबह से शाम तक है, सुबह सहरी करो इफ्तारी तक। अगर मैं सोचता हूँ अगर वो रोज़ा रहता तो अब तक कोई भी नहीं रहता रोज़ा, ये इतना आसान रोज़ा नहीं रख रहे भाई, वो रोज़ा कौन रखता था फिर?
तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम इन सब चीज़ों पर गौर करें और रोज़ा हमें आसान नज़र आए कि रोज़ा कितना आसान है। और रोज़ा आसान है, अब हर मुसलमान के लिए इस्लाम की 5 बुनियादों में से 2 चीज़ें आती हैं। उन 2 चीज़ों में से एक नमाज है। नमाज सख्त है, कैसा? अब सोचते हैं नमाज तो आसान है भाई, नमाज सख्त काहे को है? नमाज सख्त है काहे को? नमाज पूरी ज़िंदगी है, बालिग होने से लेकर मरने तक नमाज है, तो ये सख्त है। रोज़ा आसान है, रोज़ा सिर्फ 30 दिन है, फिर ख़त्म, फिर 11 महीना मज़ा लो। तो रोज़ा आसान है, नमाज सख्त है। और रोज़ा लगने का नाम ही तो, अब किसी आदमी को रोज़ा लगे ही ना, भूख ही ना लगे, प्यास ही ना लगे, ये इसका कोई रोज़ा थोड़ी है। रोज़ा इसी का नाम है कि आदमी परेशान हो जाए। और देखो अल्लाह तबारक व तआला की अजीब सिस्टम है। अगर अल्लाह चाहते तो रमज़ान मुबारक में ये होता कि भाई सिर्फ रोज़े रखो, अब नमाज नको पढ़ो, ये हो सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें आज़माना चाहते हैं, ये हमारा इम्तिहान है कि रोज़ा भी है, फिर नमाज भी है, फिर तरावी भी है ऊपर से, और फिर देखो इफ्तारी है, इफ्तारी के साथ साथ मगरिब की नमाज है। यहाँ खा भी नहीं सकता ढंग से, 2-3 लुक़्मे खाया फ़ौरन अज़ानों की भाग के मस्जिद को जा रहे, फिर आए, फिर खाया तो तरावी का वक्त हो गया। तरावी रात को पढ़े और पढ़ते पढ़ते 11-12 बज गए, फिर 2-3 घंटे सोना, फिर सुबह उठना है, आदमी परेशान है पूरे महीने। तो ये परेशानी इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आज़माना चाहते हैं, ये आज़माइश है। यानी सुकून से ना आदमी खा सकता है, ना सुकून से सो सकता है, ना कुछ भी सुकून से कर ही नहीं सकता। रमज़ान मुबारक के महीने में सुकून है ही नहीं, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि आदमी 11 महीने कमाए, और इस महीने में सुकून जब मिलेगा जब बिल्कुल फारिग हो जाए। ये महीने भी बैल की तरह कमा रहे हैं, कहाँ बंडी डालना है, कहाँ हलीम की बंडी डालना है, कहाँ तरबूज की बंडी डालना है, कहाँ खजूर की बंडी डालना है। जो आदमी ये सोचेगा उसकी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक में भी सुकून नहीं आएगा। तो रमज़ान परेशानी का नाम है कि इफ्तारी करा, फिर अज़ान पढ़ के आया, नमाज़ पढ़ के आया, मगरिब और थोड़ा बहुत खाया, फिर तरावी में 2 घंटे ठहरा तो पैरा दुख गए, अब सोए नहीं, फिर बीवी उठा दी, भाई टाइम हो गया। अब गैर रमज़ान में अगर कोई आदमी किसी को 1 लाख रुपए दे, भाई 1 लाख रुपए है, आपकी दावत है, तो उन्हें पूछता भाई दावत कब की है? अब शादी होती ना, पूछते दावत कब की है, तो शादी में क्या बोलते हैं, भाई शाम की 9 बजे की दावत है या दोपहर की दावत है। अब अगर किसी को बोले भाई सुबह 4 बजे की दावत है, पागल है क्या, सुबह 4 बजे कौन आते? नहीं, तुम्हारे को 1 लाख रुपए देता हूँ, है भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं सो के सुबह 6 बजे 7 बजे उठता हूँ, 4 बजे कौन आएगा? तो ये 4 बजे तो इफ्तारी को अल्लाह तबारक, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अजीब हिकमत है। इन सारी हिकमतों का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला हमें आज़माना चाहते हैं। अब जो आज़माइश में पास हो जाएगा उन्हें मोमिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पहली उम्मतों को फ़र्ज़ किए गए, नई चीज़ें नहीं है। और लअल्लकुम तत्तकून, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गुनाहों से बचाना चाहते हैं, तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहते हैं, परहेज़गार बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ़ हो जाओ, कि मेरा बंदा 11 महीने मुझसे दूर था, कि इस 1 महीने में मेरे करीब आ जाए और गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ़ हो जाए। जब इसकी वफ़ात हो तो गुनाहों से पाक हो, डायरेक्ट जन्नत में चले जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो हमें पैदा करके यूँ आवारा बकरियों की तरह छोड़ देते, कोई रमज़ान नहीं, कोई शब कदर नहीं, कोई शब बरात नहीं, कुछ नहीं, जैसे चाहना ऐसे ज़िंदगी गुजारो और बस नमाज़ें पढ़ना है, पढ़े तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम, ये तोहफ़ा है, तो इस तोहफ़े से इनाम से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दुआ करते थे, इबादत करते थे, सखावत करते थे। और दूसरा, जब आदमी पहला रोज़ा रखता है, कौन सा? पहला रोज़ा रखता है, और पहला रोज़ा रखने में जब आदमी सहरी में लुक़मा तोड़ता है तो उसका वो लुक़मा सहरी के इरादे से, वैसे नहीं वैसे उठा खा लिया, सहरी करने के इरादे से जब पहला लुक़मा अंदर जाता है तो लुक़मा बाद में जाता है, पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो हम लोग कितने खुशनसीब है, जो लोग रोज़े से वो खुशनसीब है कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर दिए, सारे गुनाह। लेकिन उसके जो दिन को भी ऐसा गुजारे, ऐसा नहीं रोज़ा तो रख लिया, अब सारा दिन जो है टीवी देख रहे हैं, सारा दिन फिल्में देख रहे हैं, सारा दिन गाने सुन रहे हैं। ओ भाई, ऐसे रोज़े के अल्लाह ताला को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एक घर में लड़ाई हुई, अभी एक आदमी मुझे बता रहे थे, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, तो उन्हें यहाँ 2-3 बात सुन के गया था, एक दिन में बता रहा था। तो घर में जाकर उन्हें बीवी को मना करा, उसकी बीवी के एक एपिसोड देखती, वो एपिसोड रोज़ आता। वो एपिसोड तो गैर मुस्लिमों का है, गैर मुस्लिमों को ना ईद से कोई मतलब है ना रमज़ान से कोई मतलब है। रमज़ान से ताल्लुक़ मुसलमान का है, मुसलमान है उसका जो मोमिन है। अब बीवी क्या बोलती, नहीं मेरे को एपिसोड देखना ही चाहिए रोज़, आधा घंटा का रोज़ एपिसोड आता। रमज़ान में भी मैं छोड़ नहीं सकती। और भाई ऐसी औरतों को तवज्जो करनी चाहिए कि ऐसे रमज़ान का, ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ऐसे रोज़े का कोई सवाब है। तो शोहर मना करा तो इन्हें नहीं मान रही, इन्हें सुन रही नहीं, मेरे को देखने का ही एपिसोड। आज भी ऐसी औरतें बहुत सारी हैं कि जिनको एपिसोड देखने का ही है, मेरा ये पार्ट निकल जाता, फिर कल दूसरा पार्ट आता, फिर तीसरा पार्ट आता, 30 महीने में 30 पार्ट कौन देखता, बाद में रोज़ देखती हूँ मैं।
तो रोज़ा हर चीज़ का है। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के लिए कुरान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, व अन तसूमू खैरुल लकुम। तसूमू का मतलब है आदमी खाने पीने से रुक जाए। तसूमू का मतलब क्या है? आदमी सिर्फ खाने से और पीने से रुक जाए बस। लेकिन दूसरी जगह अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। देखो लफ्ज़ एक है लेकिन उसके बोलने का अंदाज़ बदल गया। सियाम, सियाम का मतलब है कि आदमी खाने पीने से तो है ही, आदमी और तमाम चीज़ों से रुक जाए, झूठ बोलने से रुक जाए, धोखा देने से रुक जाए, गाली देने से रुक जाए, लड़ाई करने से रुक जाए। और रोज़ा हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा हर चीज़, रोज़ा सिर्फ ज़बान का खाने का रोज़ा नहीं है, रोज़ा हर चीज़ का होना चाहिए आदमी का। आँख का रोज़ा हो कि आँख गलत ना देखे, कान का रोज़ा हो, यानी ये सब वईदे जो है ना गुनाह माफ़ होंगे, ये ऐसे लोगों के लिए जो इन तमाम पाबंदी के साथ रोज़ा रखेगा। जो आदमी सुबह से कुछ सहरी कर लिया, आज मैं रोज़े से हूँ, उन्हें मन मर्जी की ज़िंदगी गुजारा, पूरे दिन मूवी देख रहा, गाने सुन रहा, गालियाँ दे रहा, रोज़ से लड़ाई कर रहा, ये कर रहा है भाई, ऐसे रोज़े की कोई ऐसे आदमी के लिए कोई इनामात नहीं है। ये इनाम तमाम के तमाम उस आदमी के लिए हैं जो जितने भी रोज़े के इनामात हैं, जो आदमी हर चीज़ का रोज़ा रखेगा। ज़बान का रोज़ा है कि ज़बान गलत नहीं बोलेगी, कान का रोज़ा है, कान कोई गलत बात नहीं सुनेगी, आँख का रोज़ा है, नाक का रोज़ा है, हाथ पाँव, यानी हर चीज़ का रोज़े को बोलते सियाम कि हर चीज़ का रोज़ा है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी हर चीज़ का रोज़ा रखेगा तो इसका रोज़ा काबिल कबूल है। तो हमारे घर में रमज़ान मुबारक में टीवी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल बंद। बीवी नहीं मानती तो उसका रिचार्ज नको कराओ, लेकिन आजकल बीवी भी होशियार है, उसके पास भी फ़ोन पे गूगल पे है, उन्हें वहीं बैठी बैठी रिचार्ज कर लेती, ये और मुसीबत है। तो कोशिश ये करें कि टीवी बिल्कुल बंद हो, रमज़ान मुबारक में टीवी ना चले, क्योंकि आदमी एक बयान चलाता, उसके बाद क्या क्या चलता आप सबको मालूम है। जब हम फ़ोन निकालते ना जब में से, तो निकालते आज मौलवी साहब का बयान सुनूंगा, लेकिन बयान एक ही सुनता, फिर अरे ये क्या है, ये क्या है, कि चलते 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 1 घंटा हो जाता, अरे 1 घंटा हो गया, मेरे को मालूम ही नहीं, ज़ोहर में आया था असर हो गई, क्योंकि शैतान तो कैद हो गया, शैतान तो कैद हो गया। लेकिन कुछ लोग रमज़ान मुबारक में भी मन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जैसा चाह रहा वैसा कर रहे हैं, तो पता चला कि इस आदमी को शैतान की ज़रूरत नहीं, इन्हें खुद शैतान है, शैतान खुद इसको सजदा करता है रोज़ाना कि इन्हें भी मेरा खुदा है। तो रमज़ान मुबारक में जब आदमी पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये कितना बड़ा इनाम है। और हुजूर ने फरमाया कि बार बार रोज़ाना ये हदीस पढ़ी जा रही है, फिर मैं एक बार बताता हूँ कि रमज़ान मुबारक में 5 इनामात ऐसे ख़ास हैं जो सिर्फ इस उम्मत को मिले, किसी उम्मत को नहीं मिले। यानी रोज़ा तो था उनको, लेकिन उनको ये इनामात नहीं मिले। पहला इनामात क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक रोज़ेदार के मुँह की बू मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। मुंह के अंदर जब बू हो जाती है, सुबह से शाम तक जब आदमी नहीं खाता तो एक बदबू पैदा हो जाती है, तो बदबू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर बुलाया कि आप यहाँ आए और आप यहाँ 30 दिन रहें। कितने दिन? 30 दिन रहे, आपको तौरेत अता की जाएगी। जिस तरह कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसी तरह उनकी उम्मत में तौरेत थी कि आपको तौरेत अता की जाएगी। तो वो 30 दिन हो गए, तो अल्लाह से कहा अल्लाह 30 दिन हो गए, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है आज आपको तौरेत दी जाएगी। अब इन्होंने सोचा कि तौरेत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला से मैं बात करूँगा और मेरे मुंह के अंदर तो 30 दिन से कुछ खाया नहीं, क्योंकि उनका रोज़ा तो इफ्तारी से इफ्तारी था कि कुछ खाया नहीं। तो उन्होंने एक झाड़ था, वहाँ से एक मिसवाक तोड़ी, मिसवाक कर ली, मुँह को साफ़ कर लिया। तो अल्लाह ताला को गुस्सा आया कि तुमने मुँह को साफ़ क्यों किया? तुमने मुंह को साफ़ नहीं करना था, क्योंकि तुम्हारी मुश्क जो है, मुंह की बदबू मुझे मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। अब तुम्हारी सज़ा ये है, किसको बोल रहे हैं? नबी, ये नबी है और ये वाहिद नबी है जो अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे। हुजूर के पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनको जिब्राइल की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने मिसवाक क्यों की? अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 10 दिन और बैठो यहाँ पर, 40 दिन पूरे करो। तो उन्होंने 10 दिन और किए। 10 दिन के बाद मिसवाक नहीं कि भाई मिसवाक नहीं करता हूँ आज, फिर और 10 दिन हो जाते। इधर कौम के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कौम के लोग इंतज़ार कर रहे थे कहाँ चले गए कि 40 दिन हो गए अब तक नहीं आए। उन लगा वहाँ जो है बछड़े की पूजा शुरू कर दिए, तो इन्होंने मिसवाक नहीं की। तो 40 दिन के बाद तौरेत अता की गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मिसवाक ना करें। आजकल मुँह में से बदबू आए तो बीवी बात नहीं करती, तो दूसरा आदमी कैसे बात करेगा? तो वो जो बू है ना, वो मैदे की बू है। मैदे के अंदर एक बू होती है, वो मुंह की बू नहीं है। जैसे बोलने में आता मुंह की बू है, लेकिन वो मैदे की बू होती है, तो मिसवाक करें। और दूसरी चीज़ क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को सजाते हैं। जन्नत तो पहले ही सजी हुई है, जन्नत को सजाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जन्नत को फंक्शन हाल देखो, गए तो कितना खूबसूरत दिखता, लेकिन जब बुक कराए तो फिर एक बार उसको रिपेयर करते हो, कहाँ क्या करने का फिर भी करते हो। अब घर में कोई मेहमान आता, घर अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मेहमान आने से पहले घर को फिर सजाते दोबारा।
फिर से सजाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ेदार के लिए जो उसका महल बना हुआ है जन्नत में, उसको रोज़ाना फरिश्तों के ज़रिए से उसको धुनी ले लाते हैं, उसको साफ़ कराते हैं, उसको सजाया जाता है रोज़ाना। यानी एक दिन यहाँ अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए और मेहमान कल आएगा, आज हम सफाई कर ली है, बस सफाई, और यहाँ क्या है रोज़ाना 30 दिन तक साफ़ कर रहे हैं, 30 दिन तक रोज़ सजा रहे हैं, तो कितना सज जाता। तो जन्नत को सजाया जा रहा है रोज़ेदार के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, रोज़ेदार के लिए। तीसरा इनाम क्या है कि समुंदर के अंदर जो मछलियाँ हैं, जिस आदमी ने रोज़ा रख लिया, ऐसा रोज़ा नहीं टीवी वाला रोज़ा, ऐसा नहीं, बिल्कुल पाक व साफ रोज़ा हो, तो इस आदमी के लिए ये मछलियाँ भी मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हत्ता कि हुज़ूर ने फरमाया कि चूंटियाँ जो चल रही हैं ना, ये चूंटियाँ और ये जो कुत्ते, ये जो चल रहे हैं बिल्लियाँ, रमज़ान मुबारक में इसको मारना नहीं चाहिए। रमज़ान मुबारक में ये तमाम जानवर भी रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं। रमज़ान मुबारक में कुत्ते को मारे ना, छोड़ दे। अब यहाँ तो देखो मदीने में थोड़े दिन का पहले का वाक़या है, तो एक कुत्ता मदीने में था, तो एक आदमी रमज़ान मुबारक का महीना था, तो कुत्ता मदीने में बैठा हुआ था, तो वहाँ के कुत्ते भी अजीब होते। तो एक आदमी उसको टुकड़े डाल रहा था, कुत्ते को खा ले भाई, उन्होंने खड़ा था, पीछे हट रहा, तो उन्हें परेशान हो गया। हमारे हिंदुस्तान में तो कैसे कुत्ते हैं भाग के आता है, यहाँ कुत्ते को दे रहे तो कुत्ता नहीं खा रहा। तो पास में बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग ने कहा भाई मदीने का कुत्ता है, नहीं खाएगा, काहे को, इन्हें भी रोज़े से है, मदीने का कुत्ता है। यहाँ इंसान रोज़े नहीं रख रहे, मदीने के तो कुत्ते भी रोज़े रख रहे। और बाज़ उलमा ने तो फरमाया अगर किसको यकीन ना आए तो अब भी जाकर मदीने में जो कुत्ते बिल्ली उनको खिला कर दे के नहीं खाते, उन लोग भी रोज़े से रहते। तो रमज़ान मुबारक में कुत्ते बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, चूंटी को मारना चाहिए, कीड़े को मार। अब यहाँ चूंटी आ गई तो उसको छोड़ दे। चूंटी को खाने से ऐसा नहीं कि गर्दन कट जाएगी या पैर कट जाएगा, छोटी तकलीफ़ होगी, ख़त्म हो जाती है 1 मिनट के बाद। तो ये भी दुआ करती हैं, हत्ता कि आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं, ये भी दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मग़फ़िरत की। लेकिन जो रोज़ा नहीं रख रहा, जो रोज़ा नहीं रख रहा, यही लोग फिर उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं, यही लोग उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं। और जो रोज़ा रखता है, हुज़ूर ने अगली बात फ़रिश्तों को बुलाते हैं और फ़रिश्तों को बुलाकर कहते हैं कि इनकी दुआओं पर आमीन कहो, और जब ये दुआ करें तो इनकी दुआओं पर लब्बैक कहो। और जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं, इनकी दुआओं पर ला लब्बैक कहो कि तेरी कोई दुआ कबूल नहीं है, तेरी कोई दुआ कबूल नहीं है। और चौथे, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को रमज़ान मुबारक में क़ैद कर दिया, यानी पूरे साल रमज़ान में पूरे साल खुला रहता, लेकिन शैतान को रमज़ान में अल्लाह ताला क़ैद करके जहन्नुम में डाल देते हैं, क़ैद कर दिया, बस ख़त्म। लेकिन कुछ लोग फिर भी रोज़ा नहीं रख रहे, तो इसमें शैतान की कोई गलती नहीं है। आदमी शैतान को पैदा करने का मकसद ये है, उलमा ने फरमाया कि आदमी शैतान को भी बुरा बुरा ना बोले। शैतान अगर ऐसा लगे कि शैतान मुझसे कोई गलत काम करा दिया तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम पढ़े, इससे शैतान जल के बिल्कुल खाक हो जाता है। जब आदमी ये कहता है नमाज़ नहीं पढ़ा था, शैतान नहीं पढ़ने थे, तो शैतान खुश हो जाता है, भाई मैं कितना अच्छा आदमी हूँ कि मैं इसे नमाज से रोका। तो ये ना कहे, बल्कि ला हौला वला पढ़े ताकि वो जल कर राख हो जाए। तो शैतान को पैदा करने में भी मकसद है, क्योंकि कल क़यामत के दिन हम सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो हम लोग बोलेंगे शैतान ने रखने दिया। लेकिन रमज़ान जब आएगा, रमज़ान के बारे में नहीं बोल सकते, नमाज के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन रमज़ान के बारे में नहीं बोल सकते, अल्लाह शैतान ने रखने दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे शैतान को तो क़ैद कर लिया। ये तो बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ये तो बुखारी शरीफ की सही रिवायत है बिल्कुल, कि शैतान को क़ैद कर दिया। अब अगर ये रमज़ान में बोलेगा अल्लाह नहीं रखा है शैतान, नहीं तेरी बात कोई काबिल नहीं, इसको तो हमने बांध कर डाल दिया था, लिहाजा तेरा नफ्स तो खुद शैतान है, तेरे को शैतान की ज़रूरत नहीं है, तो खुद शैतान है। तो जो लोग रमज़ान मुबारक में भी रोज़े नहीं रख रहे और रमज़ान मुबारक में भी मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे, तो भाई ऐसे आदमी को फ़रिश्तों की मार से और जहन्नुम से कोई नहीं बचा सकता। और 5वीं इनाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला 30 रोज़े रखा, और जब आखिरी 30वां रोज़ा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके और इसके पूरे घर वालों को जो रोज़े से हैं तमाम के मग़फ़िरत फरमा देते हैं, तमाम के गुनाह माफ़, सबके गुनाह माफ़। ईद के दिन जब वो सुबह उठता है तो ऐसा होता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। कितना बड़ा है ना ये रोज़ेदार के लिए। तो रोज़ा जो छोड़ रहे वो अल्लाह तबारक व तआला से डरे, वो अल्लाह तबारक व तआला से डरे कि जो रोज़ा बिल्कुल छोड़ रहे। और इसी तरह रमज़ान मुबारक में जब इफ्तारी का वक्त होता है तो इफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना 10 लाख लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डालते हैं। इसके 2 मायने हैं, एक मायना ये है कि जो लोग जहन्नुम में चले गए उनको जहन्नुम से जन्नत में डाल रहे हैं। दूसरा मायना ये है कि हम यहाँ पर हैं, अगर हमारा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे हमारा नाम जहन्नुमी में आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम के में लिस्ट से उसको मिलाकर जन्नत की लिस्ट में लिख देते हैं। तो हम इफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह वो जो 10 लाख लोग हैं
कि जिनका आज रोज़ाना 10 लाख, रोज़ाना, महीने में लगा तो कितने हो गए, रोज़ाना 10 लाख, कि अल्लाह जो 10 लाख लोग कि आज जहन्नुम में से, जहन्नुमियों में से उनका नाम हटाया जाएगा, मेरा भी उनमें शुमार फरमा, मेरा भी नाम आज जहन्नुम में से काट कर जन्नत वालों में लिख दे। अगर मेरे वालिद साहब चले गए हैं और अगर वो जहन्नुम में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इफ्तारी की बरकत से, रोज़े की बरकत से, रमज़ान की बरकत से मेरे वालिदैन को उन्हीं 10 लाख लोगों में शामिल फरमाकर जहन्नुम में से निकाल कर जन्नत में डाल दे। जिनके वालिद साहब चले गए हैं उनको तो बड़ी ज़रूरत है रमज़ान मुबारक में दुआ करने की। रमज़ान 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, 3 आदमियों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाते। जब ये 3 आदमी दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। एक मुसाफिर की दुआ, जब आदमी सफ़र में होता है, जब वो दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और दूसरा माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में, जब माँ बाप औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और तीसरा आदमी ये है, जो आदमी रोज़ेदार है और इफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके हाथों को खाली नहीं लौटाते। इसलिए हम जब इफ्तारी का वक्त होता है तो भजियाँ और पकौड़ों पे, समोसे पे ध्यान ना हो, बल्कि ये ध्यान हो कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को निकालने वाले हैं। भाई ये तो मिल जाएगा, ये हमारे सामने ही, कोई भी नहीं ले जाएगा, हमारे सामने। इसलिए 10 मिनट पहले फारिग होकर बैठे इफ्तारी में और सहरी में। सहरी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल, अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, रहमतें नाजिल फरमाते हैं और बरकतें उतारते हैं उस घर पर जिस घर में सहरी करते हैं। और जिस तरह हम आसमान में देखते हैं रात को सितारे चमकते हैं, तो जिस घर में रात में सहरी करते हैं तो वो घर भी ऐसा ही चमकता है जैसे सितारे चमकते हैं जब फरिश्ते देखते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं कि ये घर चमक रहा है, जाओ इस घर में मेरी रहमतें नाजिल फरमाओ, बरकतें उतार दो, इस घर से लड़ाई को ख़त्म कर दो, इस घर के दिलों में, इस घर में जितने लोग रहते हैं इनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाओ। इसलिए जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे, मियाँ बीवी हमेशा लड़ाई रहती है, बच्चे उनकी बात सुनते नहीं, बीवी उसकी बात सुनती नहीं। इसलिए हमारे घर में नूर नहीं है, अल्लाह की रहमतें नहीं बरस रही हमारे घर में। तो इसलिए हमारे घर में अगर रहमतें बरसानी है तो इफ्तारी और सहरी करें। और इफ्तारी के वक्त ये ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला 10 लाख लोगों को निकालने वाले आज जहन्नुम से, मेरा भी उनमें हिस्सा शामिल हो। अल्लाह ताला से उस वक्त दुआ करें। इसलिए बहुत से लोगों को आदत है, आज मैं सहरी में परेशान हो, मैं गरम गरम खाऊंगा, गरम गरम। ओ भाई, एक महीना थोड़ा ठंडा खा लो। बीवी को बोल दो आधा घंटा पहले दस्तरखान सजा दे और आधा घंटे तक सब लोग बैठ के दुआ करेंगे। दुआ करना भी नहीं आ रहा तो तस्बीह ले ले, अल्लाह अल्लाह करे, दरूद शरीफ पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े, कुछ तो पढ़े। लेकिन इफ्तारी का वक्त खुद 2 मिनट पहले बैठ रहे हैं, भाग भाग की इफ्तारी कर रहे हैं, 10 मिनट पहले हम सहरी में उठ रहे, भाग भाग कर सहरी कर रहे हैं, या हमने उस दुआ के वक्त को ज़ाय कर दिया है। इसलिए सब इरादा करें कि इफ्तारी का जब वक्त होगा तो 10 मिनट पहले ही दस्तरखान पर बैठ जाए। यहाँ भी दस्तरखान लगता है तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो 10-15 मिनट पहले दस्तरखान पर लगा दे। और जो लोग इधर फिर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती बोलो भाई दुआ कर, ज़बरदस्ती उनको दुआ कराए, क्योंकि आजकल लोग प्यार से सुन रहे नहीं। ज़बरदस्ती बीवी को भी ज़बरदस्ती बोलते भाई आधा घंटा पहले सहरी में दस्तरखान लगा दे, इफ्तारी में भी आधा घंटा पहले लगा दे, हम ठंडा गर्म जैसा भी मिलेगा इफ्तारी कर लेंगे, सहरी कर लेंगे, गर्म की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को तो गुस्सा आता रमज़ान में, और उन्हें मशहूर है, बीवी बच्चे डर जाते हैं, इसको गुस्सा आता भाई, इसको गुस्सा आता, रोज़ा रखे, अरे रोज़ा बीवी के लिए रखा है तूने, बच्चों के लिए रखा है, अल्लाह के लिए रखा है रोज़ा, रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है, गुस्सा दिखाना तो अल्लाह को दिखा, मालूम होता है एक दिन में तेरे को। तो बीवी को गुस्सा दिखाने की, बहू को गुस्सा दिखाने की, बेटियों को, बेटे को गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने रोज़ा रखा है अल्लाह के लिए, आप गुस्से को बर्दाश्त करें, आप सब्र करें। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाते थे रमज़ान मुबारक में सबको बुलाते थे तो हम लोग जाते थे, तो हम लोग सोचते पता नहीं क्या नसीहत करेंगे, तो उन्होंने हर रमज़ान में बोलते थे देखो रमज़ान मुबारक में तुम्हें सब काम करना है लेकिन एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो हम लोग सोचते थे खजूर बोलेंगे, कुछ तो कि समोसा वमोसा बोलेंगे, ये खाना नहीं। तो उन्होंने क्या बोलते थे कि एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है बस। तो हम लोग सोचते थे क्या है हज़रत वो चीज़, तो फरमाया कि गुस्सा इस्तेमाल नहीं करना, गुस्सा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये तो गुस्से को बर्दाश्त करने का महीना है। जिस आदमी को रमज़ान मुबारक में भी गुस्सा आ रहा, रमज़ान में भी उन्हें नहीं हंस रहा, उसके चेहरे पर 12 बजे हुए, तो इन्हें कब हंसेगा भाई, इन्हें कब हंसेगा फिर। तो रमज़ान मुबारक में गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीवी का एहसान समझे, अपनी बेटी का एहसान समझे, अपनी बहू का एहसान समझे कि आपके उठने से 1 घंटा पहले उठकर आपके लिए इफ्तारी और सहरी तैयार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ 12 कि बीवी जब खाना बना रही है ना, तो उसके बाद जितनी देर वो खाना बनाए सिर्फ ठहर, तो कुछ ना को कर, उन्हें खाना तू सिर्फ ठहर, तो ठहर नहीं सकता कोई, आज तो इस ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ कि जो बीवी खाना बनाए चूल्हे के सामने ठहर जाए। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने उनको इतना जज्बा दिया है कि वो जज्बे से सहरी इफ्तारी तैयार कर रही है। तो बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, तो इसको गुस्सा आता है, लोग उसको उससे बात नहीं करते। मस्जिद में भी आता तो मस्जिद में सबको मालूम इसको गुस्सा आता, भाई इसको छेड़ना नहीं, रमज़ान में इसको गुस्सा आता। और भाई रमज़ान मुबारक गुस्सा बर्दाश्त करने का नाम है,
रमज़ान में गुस्सा बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। रमज़ान में अपने आप को बिल्कुल ऐसा ख़त्म कर देना है कि मैं इंसान नहीं बल्कि मैं फ़रिश्ता हूँ। जब आपके लिए सवाब है, लेकिन आप बात बात पे बीवी से लड़ रहे हैं, बात बात पे बेटियों से लड़ रहे हैं, तो ये ऐसा रोज़े का अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है। तो रमज़ान मुबारक में पाँचवीं बात क्या है कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं और शैतान को क़ैद कर देते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों की सोच ये है, एक बात बता के ख़त्म करता हूँ, बहुत से लोगों की सोच ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है। ये ना सोच, बहुत से लोगों की सोच ये है कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, माफ़ कर देता। देखो इस्लाम की जो बुनियाद है ना, जो फ़राइज़ हैं, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, ठीक है, लेकिन फ़राइज़ के बारे में अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम नहीं है। फ़राइज़ के बारे में अल्लाह ताला, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, ज़कात अगर फ़र्ज़ है तो देना पड़ेगा, नहीं दिया 40वां कर लो, 30वां कर लो, 7वां कर लो, 8वां कर लो, जितना करना है कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह हज फ़र्ज़ है, नहीं करा वैसे ही मर गया, अब कुछ भी कर लो, कितने भी कुरान, ट्रक भर के कुरान दिला दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हज नहीं करा, हज फ़र्ज़ था। ज़कात थी, ज़कात अदा नहीं करा। रोज़े फ़र्ज़ थे, रोज़े नहीं रख सका, रोज़े रखा नहीं, छोड़ दिया रोज़े। तो फरमाया फ़र्ज़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल कोई गफ़ूर रहीम नहीं है, ये जहन से निकाल ले अपने। गफ़ूर रहीम है नवाफिल के बारे में, भाई सुन्नत नहीं पढ़ा ठीक है, नवाफिल नहीं पढ़ा ठीक है, थोड़े बहुत वाजिबात छोड़ दिया ठीक है, लेकिन फ़राइज़ अगर छोड़ दे और आदमी ये बोले कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम माफ़ कर दे, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आप एक मिसाल समझा, आपकी बीवी है, आप अपनी बीवी के बारे में गफ़ूर रहीम नहीं है। क्या मतलब? बीवी है और सोचते कि इसके जो है 4-5 अफेयर और हो, सोचता कोई आदमी, बेगैरत होगा तो सोचेगा। अपनी बेटी के बारे में कोई आदमी गफ़ूर रहीम नहीं है, काहे को? उन्हें नहीं सोचता कि मेरी बेटी के जो है 4 बॉयफ्रेंड हो, मेरी बेटी की जो है 4 जगह शादी हो, कोई सोचता है ऐसा? कोई भी नहीं सोचता। ये फ़राइज़ में से, जिस तरह ये फ़र्ज़ है इस तरह ये भी फ़राइज़ में से। जब बीवी के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए गफ़ूर रहीम नहीं है आदमी, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़राइज़ के बारे में कैसा गफ़ूर रहीम हो जाएंगे? तो अपने ज़हनों से इस बात को निकालें बिल्कुल। ये शैतान का धोखा है, शैतान का धोखा है यार ये कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, नहीं रखे तो चलता नहीं भाई। फ़राइज़ के बारे में अल्लाह ताला कोई गफ़ूर रहीम नहीं है। और दूसरी बात यह है, गफ़ूर रहीम चलो है 1-2 मरतबा, 1-2 छोड़ दिया, चलो ठीक है माफ़ कर देंगे। पूरे रोज़े छोड़ दिए 30 और पूरे जो है 10 साल तक 20 साल तक रखा ही नहीं। अब इसकी मिसाल ये समझो आप, मैं आपके घर को गया और मेरा अच्छा खासा आपसे ताल्लुक़ है और मैं आपके घर में गया, चोरी कर लिया और आपको मालूम भी हो गया, तो आपने मुझसे पूछा भाई चोरी क्यों किया? आपके हाथ पैर पकड़ लिया, माफ़ कर लिया, अभी माफ़ भी कर दिया, भाई ठीक है चलो माफ़ कर दिया ठीक है। दोबारा फिर चोरी कर लिया, फिर माफ़ कर दे क्या? चलो दोबारा भी माफ़ कर दिया। तीसरी बार फिर चोरी कर लिया, चलो तीसरी बार माफ़ कर दिया। चौथी बार फिर चोरी कर लिया, तो उन्हें क्या सोचता? पागल है क्या, मैं दीवाना हूँ क्या? एक बार माफ़ कर दिया तो क्या सोच रहा, बार बार माफ़ कर देता हूँ क्या? एक बार ठीक है माफ़ कर दिया तो बार बार कैसा करता हूँ माफ़? जिस तरह यहाँ 10 रुपये चोरी करें तो कोई माफ़ नहीं कर रहा, यहाँ घड़ी घूम जाए तो लोग ज़मीन उठा देते मस्जिद में। यहाँ घड़ी घूम जाए तो मस्जिद को, घर में अगर कोई चीज़ नहीं मिले तो बीवी पे, बच्चों पे गुस्सा उतारता आदमी, छोटी चीज़ हालांकि जिसको दोबारा खरीद सकते हैं। रमज़ान मुबारक के जो लम्हात चले गए ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकते, वो दोबारा नहीं आ सकते। हुजूर ने इसलिए फरमाया कि रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा और पूरी ज़िंदगी का रोज़ा बराबर नहीं है। पूरी ज़िंदगी के रोज़े, पूरी ज़िंदगी एक आदमी रोज़े रखे और रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए ये सोचना कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, ये गलत बात है। गफ़ूर रहीम है फ़राइज़ के बारे में, नवाफिल के बारे में, छोटे मोटे गुनाह हो जाए उनके बारे में गफ़ूर रहीम है। फ़राइज़ के बारे में कोई गफ़ूर रहीम नहीं है अल्लाह ताला। ये बात जहन में बिठा ले आदमी सोचता अल्लाह रोज़ा न रखूँगा, अल्लाह के सामने ये बोल दूँगा, ये मनमर्जी की ज़िंदगी है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, जो ये समझेगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वो अल्लाह की बात मानेगा। हमें जिससे मोहब्बत हो, जिसकी बात मानते नहीं मानते। भाई गौसे पाक से सबको मोहब्बत है ना? चलो गौसे पाक की बात बता देता हूँ। मोहब्बत है नहीं है? ज़रा बोले तो ऊँची आवाज़ से। है। इस दुनिया में अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने पैदा होते ही रोज़ा रखा है, वो गौसे पाक है। पैदा होते ही रोज़ा, पैदा हुए रमज़ान से कुछ दिन पहले पैदा हुए, रमज़ान शुरू हुआ, अम्मा दूध पिला रही है। अम्मा का नाम क्या है? उम्मुल खैर फ़ातिमा। उम्मुल खैर फ़ातिमा है अम्मा का नाम। ये हमारे अकाबिरीन है, बुज़ुर्ग है, इनकी पूरी हिस्ट्री हमारे जहन में मौजूद होनी चाहिए, वरना 11वीं करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, एक आदमी नमाज़ पढ़े, उसे सूरह फातिहा भी याद ना हो, सूरत भी याद ना हो, उसे जो है दुआए कुनूत कुछ भी याद ना हो, कुछ भी याद है ही नहीं उसको, तो लोग क्या बोलेंगे? भाई तेरी नमाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले सीख। तो अम्मा दूध पिला रही है रमज़ान से पहले, किसको? गौसे पाक को। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दूध पिला रही है। बच्चा दूध नहीं पीता, हैरान हो गए, क्या है कि दूध नहीं पी रहा। वालिद साहब को बोले, वालिद साहब का नाम क्या है? शेख मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त, शेख मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त।
वालिद साहब भी परेशान हो गए, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा। अब एक रमज़ान हुआ, इफ्तारी के वक्त दूध पीते, सारी रात दूध पीते, सहरी होते ही दूध नहीं, पूरा दिन दूध नहीं पीते थे। हालांकि कितने दिन के अभी 2 महीने के हैं, अभी 2 महीने के दूध नहीं पी रहे। वालिदा भी परेशान हो गई, इधर जो है वालिद साहब भी परेशान हो गए। तो महल्ले पड़ोस में पूरी बस्ती में चर्चा हो गया कि इस महल्ले में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि वो दूध नहीं पीता। वो महल्ला ऐसा नहीं था हमारा चिंदी चोरों का महल्ला, वो बस्ती ऐसी थी कि उस बस्ती का हर घर का आदमी हाफिज़ था, उस बस्ती का हर घर का आदमी, हर घर की औरत, आदमी औरत तहज्जुद गुजार थे। जब बस्ती ऐसी होती है तो बच्चे ऐसा पैदा होते हैं। जब बस्ती के अंदर रात दिन गाने बजते हैं, टीवी चल रही है और बच्चे हमारी नाच रही हैं, डांस कर रही हैं टिकटॉक पर, फिर ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते। बस्ती ऐसी होती है तो बच्चे पैदा होते हैं। पूरी बस्ती के अंदर मशहूर हो गया। तो अब वालिदा को मालूम हो गया कि ये बच्चा इफ्तारी में दूध पीता और फिर सारी रात दूध पीता, लेकिन सहरी के बाद दूध नहीं पीता। 4-5 दिन के बाद तजुर्बा हो गया, तो महीना ख़त्म हो गया। जो महीना ख़त्म होने के बाद चाँद नज़र आया तो कुछ लोग बोल रहे चाँद हो गया, कुछ लोग बोल रहे चाँद नहीं हुआ। अब भी ऐसी लड़ाइयाँ बहुत होती। कुछ लोग बोलते अब जब रमज़ान का चाँद दिखता ना, भाई आज नहीं दिखता भाई, एक दिन और कुछ तो भी कर लेता हूँ मैं। और जब ईद का चाँद, भाई आज ही दिखना ना, आज ही दिखना, एक रोज़ा और नहीं होता भाई, काहे को नहीं होता भाई, एक रोज़ा के मर जा रहे क्या, 30 रखे 29 रखे तो अच्छा। ये बात वो बोलते जो रोज़ा रखा नहीं, जो रोज़ा रखा नहीं उन्हें ये बात बोलता जो रोज़ा रख रहा है वो तो सब्र पे है भाई, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। तो इनको मालूम हो गया। तो उस वक्त आधे लोगों को डाउट हुआ चाँद दिखा, आधे लोगों को डाउट हुआ चाँद नहीं दिखा। अब दूसरे दिन ईद करना नहीं करना, आधे लोग बोल रहे ईद है, आधे लोग बोल रहे ईद नहीं है। लड़ाई हो गई लोगों में। तो बस्ती में मशहूर था। तो जब यहाँ लड़ाई हुई बगदाद के अंदर, तो यहाँ पर एक आदमी ने बोला कि इस चीज़ का, इस बात का फैसला एक बच्चे से कराऊंगा मैं। लोग हैरान हो कि बच्चे से, यहाँ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। लोग बोले तू बच्चे से फैसला कराता कि हाँ मैं एक बच्चे को जानता हूँ, एक बच्चा ऐसा है जो हमारी इस बात का फैसला करेगा। तो लोग हैरान हो गए। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा ऐसा है कि उन्हें दूध नहीं पीता। तो तमाम लोग वहाँ के उनके घर को सुबह फजर के बाद, क्योंकि पूरी रात लड़ाई चलती रही, तो फजर की नमाज़ पढ़ के गए। तो उनकी अम्मी से पूछा कि आज गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया? तो अम्मी ने कहा कि आज दूध पिया है, फजर की नमाज़ के बाद आज दूध पिया है। तो लोगों में मशहूर हो गया भी आज ईद है, आज ईद है। एक बच्चे से गवाही दिलाई कि आज ईद है। हमारे घर में छोटे बच्चों को रोज़ा नहीं रखा रहे। एक बच्चा मुझसे अभी कल परसों बोला मेरे वालिद साहब जो है मुझसे रोज़ा नहीं रखा था, बच्चे की उम्र 17 साल है। कई को बोले तो वालिद साहब बोलते तू कमज़ोर हो जाएगा। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमा दिया है कि फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, जब रमज़ान का महीना कोई बालिग पाए तो रोज़े रखे। और फरमाया कि अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जिसने तुमको पैदा किया है वो तुम्हारे बारे में बेहतर जानता है। भाई जिसने पैदा किया है, मेरे बच्चे के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम ज़्यादा जानते। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, मैंने पैदा किया है, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानता हूँ। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, सख्ती नहीं चाहते। अल्लाह को मालूम है कि ये रख सकता है, लेकिन माँ बाप क्या बोल रहे हैं, नहीं कमज़ोर हो जाएगा। बच्ची को रोज़ा नहीं रखा, बच्ची बहुत पतली दुबली है। भाई पतली दुबली रहने दो, कैसा भी रहने दो, रोज़े आगे रखना ही चाहिए, रोज़े आगे रखना ही है। यानी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा दीनदार बन जाए, हमारा बच्चा किसी तरह जो अच्छा बन जाए। कैसा बनेगा अच्छा? रोज़े रख लेते ना तो भाई कल को बच्चा भी चोरी करेगा, तेरे गिरबान पकड़ेगा, फिर हमारे को नक्को बोल भाई हमारा बच्चा नाफरमान हो गया। इसलिए बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसको रोज़ा रखाना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना पड़ेगा। नहीं रखे तो इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाया फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, 2 लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी कि 2 लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं बस। फ़मन शहीदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफ़र, कोई आदमी मरीज़ है, मन का मरीज़ नहीं, मेरे घुटने में दर्द है, आँख में दर्द है, कान में दर्द है, मेरा हाथ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा मन का मरीज़ नहीं। ऐसा मरीज़ है रोज़ा रखे तो मर जाए, ये मरीज़ रोज़ा रखे तो शाम तक बिल्कुल मर जाएगा। ऐसा मरीज़ के लिए इजाज़त है कि रोज़ा छोड़ सकता है। दूसरा आदमी सफ़र, कैसा सफ़र? ये सफ़र नहीं गाड़ी में बैठे ऐसे डाल दिया, ये सफ़र नहीं। सफ़र वो सफ़र है, ये सफ़र से मुराद मदीने का सफ़र। क्या गर्मी रहती मदीने की, बताया था मैंने पिछले हफ्ते, कैसी गर्मी रहती। गाड़ी के बोनट पर अंडा डाले तो ऑमलेट बन जाती, ये गर्मी रहती। वहाँ की गर्मी के बारे में फरमाया कि यहाँ जब आदमी सफ़र में जा रहे हैं तो रोज़ा छोड़ सकता है। अब आदमी होशियार, बहुत होशियार है हमारा मुसलमान है, मैं सफ़र में जा रहा हूँ रोज़ा छोड़ सकता हूँ, ये सफ़र मुराद नहीं है। एसी का, एरोप्लेन का सफ़र, बेहतरीन सफ़र, ये सफ़र मुराद नहीं है। खाना भी साथ जा रहा है, वो सफ़र मुराद है जब वहाँ पर बोर भी नहीं रहते थे। अब तो जगह जगह बोर है, जगह जगह पानी है। यहाँ कुआँ मिला, अब अगला कुआँ कहाँ मिलेगा नहीं मालूम। तो इसलिए फरमाया कि तुम लोग रोज़ा छोड़ सकते हो जो सफ़र में, ये सफ़र मुशक्क़त का सफ़र मुराद है। और दूसरी बात, सफ़र में रोज़ा छोड़ना जब जायज़ है जब सहरी का वक्त सफ़र में आ जाए।
जब सहरी का वक्त सफ़र में आ जाए, जब रोज़ा छोड़ना जायज़ है। एक आदमी घर से चल रहा है ज़ोहर के वक्त, इन्हें पहले ही इरादा कर लिया आज मेरे को ज़ोहर के बाद बहुत दूर जाने का, आज मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, ऐसे आदमी की इजाज़त नहीं है। सफ़र कर रहा है और सहरी का वक्त सफ़र में आ गया तो ये आदमी छोड़ सकता है। अगर सफ़र मुशक्क़त का है तो, सफ़र बिल्कुल आसान है तो नहीं छोड़ सकता। इसी तरह दो ही आदमी, एक मेरे मरीज़ है, कौन सा मरीज़ मैं बता दिया, सफ़र मुसाफिर कौन सा सफ़र, और दो औरत और हैं, एक हामिला औरत, एक दूध पिलाने वाली औरत। हामिला औरत बोले तो 9 महीने से है, जो 8 महीने से है, जिसको बच्चा अभी 15-20 दिन के बाद होने वाला, ऐसी औरत। ऐसी औरत नहीं अभी 3 महीने अभी जो खुश है रख रही नहीं, ऐसी औरत नहीं। और दूध पिलाने वाली, वो दूध पिलाने वाली औरत जिसका बच्चा भी 3-4 महीने का है, दूध अगर नहीं खाएगी तो दूध कैसा उतरेगा, दूध उतरेगा नहीं। ऐसे नहीं कि भाई 2 साल का बच्चा होगा अभी दूध पिलाए ना, अभी रोज़ा नहीं रख रही, ऐसा नहीं। सिर्फ इन 4 आदमियों के लिए इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की, और किसी आदमी के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है, खुदा की कसम मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। अगर ये मेरी अपनी बनाई हुई बातें होती तो कब का अल्लाह तबारक व तआला का कहर हमारे ऊपर आ जाता। ये हमारी बनाई हुई बातें नहीं है, खुदा की कसम ये अल्लाह का कलाम है। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह का कलाम पढ़े। आज भी हमारी मस्जिदें खाली है। रमज़ान मुबारक को जो है अपना जो है रमज़ान मुबारक को कुरान का महीना बनाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जवान हो गए, वक्त ज़्यादा हो गया, एक बात बताई ख़त्म करता हूँ। तो जवान हो गए तो 40 साल तक रोज़ाना पूरे रमज़ान में तरावी पढ़ी हो गई। तरावी के बाद नफिल की नीयत बांधते, सुबह सहरी तक कुरान पढ़ते, एक कुरान कितना रोज़ाना एक कुरान पढ़ते 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 कितने 25 साल हो गए। कितने साल? 25 साल हो गए। 40 साल तक पढ़े, अब 15 साल। तो 15 साल जब आए तो आप ठहर नहीं सकते थे, बुज़ुर्ग हो गए बहुत, क्योंकि आप जो है 90 साल का आपका इंतकाल हुआ, 91 ईयर्स के थे आप जब इंतकाल हुआ। तो आखिर के जो 15 साल तो बहुत कमज़ोर हो गए, तो ठहरना नहीं आता था। तो दीवार के पास खड़े होते, यूँ खड़े होते, दीवार से यूँ टेक लगाते, एक हाथ से और एक हाथ से नहीं बांधते, और पूरी रात में एक कुरान पढ़ते। आज हमारे पास ऐसी नौबत नहीं है। यहाँ आदमी तरावी पढ़ने को तैयार नहीं है। चलो यहाँ तो माशाल्लाह आ रहे लोग, यहाँ तो पहली सफ़ के लिए लड़ाई होती है, नहीं होती ना, यहाँ तो पहली सफ़ के लिए लड़ाई होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसी मस्जिद दिया। बाद मस्जिदों में जाके देखें आप, एक सफ़ भी नहीं आ रही पूरी तरावी में, क्योंकि तरावी के ऊपर जो इनामात हैं उन इनामात पर हमारा यकीन नहीं है। काश कि हमारा उन इनामात पर यकीन होता तो हम लोग तरावी पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, इस महीने में अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है कि जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करे, ऐसा आदमी हलाक बर्बाद हो जाए। तो हम हुज़ूर की बद्दुआ से अगर बचना है तो रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।